जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर होता है, सी आउट हम लिखते हैं, सी आउट के साथ हम देते हैं ये ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। एंड ये आप यूज करते हैं सी इन के साथ, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या होता है, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होती है फ्रॉम ए इनपुट डिवाइस टू द कंप्यूटर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, जो आप जब आप कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ आता है एंटर द वैल्यू ऑफ एन। तो आप क्या करते हैं, एन की वैल्यू देते हैं, या फिर आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। सो वो जो आप वैल्यू देते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जो कि आप यहाँ कीबोर्ड से प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलेंगे इनपुट स्ट्रीम। एंड आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है, ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द कंप्यूटर टू द अदर डिवाइस। जो आप प्रोग्राम जो आउटपुट कराते हैं, जो फाइनली आपका जो रिजल्ट आता है, वो आपका होता है आउटपुट स्ट्रीम। तो आपकी जो हाइडर फाइल है iOS, दिस कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ टू क्लासेस, one is input stream and second is the output stream. Header file also contains the two variable declaration, one for cin, इसको हम लिखते हैं cin, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं cin, and which stand for the common input, this stand for the common input, and second होता है आपका cout, cout इसको हम बोलते हैं which stand for the common output, common output. These variable declaration are similar to the following C++ statements: istream cin and ostream cout. अब ये आप हेडर फाइल जनरली यूज करते हैं, हैश इंक्लूड istream, इनकी डेफिनेशन को यूज करने के लिए, इनपुट स्ट्रीम के लिए एंड आउटपुट स्ट्रीम के लिए। द वेरिएबल ऑफ टाइप istream, उसको हम बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम वेरिएबल, एंड द वेरिएबल ऑफ ostream आर कॉल्ड द आउटपुट स्ट्रीम वेरिएबल। स्ट्रीम वेरिएबल इज आइदर ए इनपुट स्ट्रीम वेरिएबल और एन आउटपुट स्ट्रीम वेरिएबल। ओके, अब हम देखते हैं इसका यूज करेंगे सी इन का, एंड जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, इनका हमें यूज देखना है। तो सपोज दैट पे रेट जो है आपका एक डबल वेरिएबल है, यानी हमने लिखा सी इन पे रेट, उसके बाद अगर हम इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वेट करता है कि आपको पे रेट के अंदर वैल्यू देनी है डबल डेटा टाइप की। हम मान लेते हैं आपने जो वैल्यू है वो आपने दी है 15.50, ये वैल्यू आपने दी है, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी पीरियड के अंदर स्टोर हो जाती है। अब जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये आपका, दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है आपका, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन एंड इट विल टेक टू ऑपरेंड्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपका होता है इनपुट स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल सी इन आपका इनपुट स्ट्रीम है, एंड जो राइट हैंड साइड में जो आपका होता है वो आपका वेरिएबल होता है, जिसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करानी होती है। भी कर सकते हैं, जैसे आपने सी आउट का यूज किया है बार बार, यहाँ पे आप लिखते हैं कुछ आपने लिखा, अब मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया है, दोबारा से मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, टर्मिनेट नहीं किया मैंने, इसके बाद यहाँ कुछ लिख दिया, फिर मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर है वो सी आउट के साथ यूज हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा बार हमने एक ही कमांड में हमने लिखा है। तो उसी टाइप से जो सी इनपुट जो है आपका कमांड है, इनपुट स्ट्रीम वेरिएबल एंड द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। तो एक से ज्यादा अगर आपको और डाटा इनपुट कराना है, वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं सी इन, यहाँ पे आप दे सकते हैं वेरिएबल 1 एक साथ वेरिएबल 2 एंड सो ऑन, जितनी बार आप इसका यूज करना चाहें उतनी बार आप इसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल एन। अगर हमारे पास मान लेते हैं दो वेरिएबल हैं, पहले का जो नाम है वो है पे रेट, सेकेंड वेरिएबल का नाम है हमारे पास हावर्स वर्क्ड, कितने उसने काम किया है ये हमने लिखा है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द मेन क्वेश्चन, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है हमारा सी इन के साथ वो काम कैसे करेगा। व्हेन स्कैनिंग द नेक्स्ट इनपुट, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है वो स्किप्स ऑल द वाइट स्पेस कैरेक्टर, जितने आप वाइट स्पेस कैरेक्टर देंगे उनको ये स्किप कर देता है। रिकॉल दैट वाइट स्पेस कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक्स, सर्टेन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर सच एज टैब, यानी कि वन टैब स्पेस, एंड द न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी कि नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, दो वेरिएबल हमारे पास पे रेट एंड हावर्स वर्क, ये हमारे पास डबल डेटा टाइप के वेरिएबल है, और हमने ये कमांड हमने लिखी है सी इन पे रेट एंड इनपुट हम कराएंगे हावर्स वर्क, ठीक है। अब जब आप कंपाइल करेंगे तो आपको डाटा देना है थ्रू कीबोर्ड। हम मान लेते हैं कि आपने जो है कीबोर्ड के थ्रू ये वैल्यू प्रिंट आउट की है, सो 15.50, यहाँ पे आपका उसके बाद स्पेस है 48.30, ये आपका वन कैरेक्टर स्पेस है और ये आपने वन टैब स्पेस दिया है।
या फिर आपने इनपुट कराया है वैल्यू को 15.50 एंड ये आपने कर दिया, नेक्स्ट लाइन में आप उसको लेके गए एंड 48.3 वैल्यू आपने दे दिया है। तो यहाँ पे हमने जो डाटा आपने दिया है उसको सेपरेट किया है न्यू लाइन कैरेक्टर से। यहाँ पे न्यू लाइन में आप गए थे, यहाँ पे आपने जो डाटा इनपुट कराया है उसको आपने सेपरेट किया वन टैब स्पेस से। यहाँ पे आपने डाटा को जो है सेपरेट किया है वन स्पेस से। तो इन ऑल केस जो एक्सटेंशन ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले व्हाइट स्पेस, अगर इसके पहले अगर व्हाइट स्पेस अगर होता है तो पहले उसको इग्नोर करेगा। उसके बाद ये जो डाटा आया है वो जो पहला वेरिएबल था पे रेट, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराएगा। पे रेट के अंदर जो वैल्यू चली जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 15.50, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद था हावर वर्ड, तो यहाँ पे व्हाइट ये कब तक लेगा, जब तक व्हाइट स्पेस नहीं मिल जाता इसे। तो व्हाइट स्पेस आपका यहाँ पे आया है, सिंगल कैरेक्टर व्हाइट स्पेस जब तक नहीं मिलता है तब तक ये वैल्यू को रीड करेगा और जो पहला वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करता है। जैसे ही व्हाइट स्पेस आया ये वैल्यू लेना बंद कर देगा। तो ये जो वैल्यू थी 15.50 ये वैल्यू पे रेट के अंदर चली जाएगी। उसके बाद अब ये आपका व्हाइट स्पेस है, तो व्हाइट स्पेस को ये इग्नोर करेगा। जितने भी व्हाइट स्पेस होंगे, यहाँ पे वन स्पेस है, यहाँ पे वन टैब स्पेस है, तो जितने भी व्हाइट स्पेस है इनको इग्नोर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा होता है, यहाँ पे आपने डाटा दिया है 48.30, ये आपका जो हावर्स वर्ड था उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। कैसे डिफाइन करते हैं हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल n, ऐसे हम ले सकते हैं एक लाइन में, वेरिएबल n तक हम ले सकते हैं। अब जब ये लाइन जब आपकी एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास विंडो ओपन होती है, वहां पे आपको वैल्यू इनपुट करानी होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे दिए इनपुट कमांड आपने ये लिखा है n वेरिएबल है, तो आपको n डाटा आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक्सटेंशन ऑपरेटर का काम क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपने व्हाइट स्पेस दिया, वन टैब स्पेस दे दिया, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, फिर आपने वन कैरेक्टर स्पेस भी दे सकते हैं यहाँ पे, या वन टैब स्पेस दे सकते हैं, या न्यू लाइन स्पेस दे सकते हैं। तो एक्सटेंशन ऑपरेटर क्या काम करता है, सबसे पहले जितने भी व्हाइट स्पेस आते हैं उनको इग्नोर करता है। जो वैल्यू आती है वो इसके अंदर स्टोर हो गई, अब ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई है। अब क्या करेंगे, जो जितने भी नेक्स्ट कैरेक्टर स्पेस होंगे उनको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट जो डाटा आएगा आपके पास वो वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। कहाँ तक स्टोर करना, जहां तक व्हाइट स्पेस नहीं आता है। जैसे ही व्हाइट स्पेस आएगा वो वैल्यू लेना बंद कर देगा। अब व्हाइट स्पेस आने के बाद जो नेक्स्ट जो डाटा होगा वो आपका नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। तो एक्सटेंशन ऑपरेटर, तो कैरेक्टर डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, जो आपको इनपुट कराना कीबोर्ड से वो आप कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप हो सकती है, डबल डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो आपका वन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है एक्सेप्ट द ब्लैंक, एक्सेप्ट द ब्लैंक। एंड इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है, इंटीजर पॉसिबली प्रीसीडिंग बाय ए प्लस और ए नेगेटिव साइन। डबल डेटा टाइप में कौन कौन सी वैल्यू आती है, ए डेसिमल नंबर पॉसिबली प्रीसीडिंग बाय ए प्लस साइन और ए नेगेटिव साइन। तो इंटीजर ए कॉमा बी, ये यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए ए एंड बी। उसके बाद जेड जो है वो आपका डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है, सी एच जो है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है। स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद आप ये इनपुट देते हैं थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू आप वैल्यू प्रिंट वैल्यू देते हैं, डाटा देते हैं। नाउ वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी, सो वैल्यू कैसे स्टोर होगी, सबसे पहले ये हमने लिखा है सी इन सी एच, ये आपने कमांड दी है। ठीक है, और जब आप इनपुट कराएंगे कीबोर्ड के थ्रू तब आपने ये वैल्यू दी है ए, खाली ए लिखा है। ठीक है, तो ये जो है सी एच के अंदर वैल्यू स्टोर होगी ए। कैसे स्टोर होगी, मेमोरी के अंदर जो है इस टाइप से आपके पास वैल्यू आ जाएगी सी एच इक्वल टू। बात नेक्स्ट एग्जांपल सी इन सी एच आपने लिखा है, अब आपने ए बी दिया है, क्योंकि जो कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू होती है वो जनरली एक ही कैरेक्टर लेता है, और यहाँ पे वन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, वन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे दो दिए हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं, तो ये क्या करेगा, जो पहला जो कैरेक्टर था ए वो सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड जो बी है वो आपका नेक्स्ट इनपुट के लिए बचा रहेगा। नेक्स्ट ये हमने लिखा सी इन ए। ठीक है, और आपने दे दिया एक आपका क्या है, इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, और आपने जो है कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू दिया 48, तो a इक्वल टू 48। सी इन ए आपने लिखा 46.35, और a आपको पता है इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, और आप इसमें से जो इंटीजर डेटा टाइप होगा वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। डेसिमल से पहले का जो नंबर होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा 46।
46 जो है ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो ए विल बी इक्वल टू 46, ये आपका स्टोर हो जाएगा। अब जो आपका जो पॉइंट बच गया 0.35, ये जो आपका डाटा बच गया, ये आपका नेक्स्ट इनपुट के लिए रहेगा, अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल सी इन जेड, और आपने 74.35 ये आपने वैल्यू दी है। जेड हम चेक करेंगे, डबल डेटा टाइप की वैल्यू है, ये आपका डबल डेटा टाइप का वैल्यू है, ठीक है। तो ये एचडी स्टोर हो जाएगी, जेड विल बी इक्वल टू 74.35 कि सी इन जेड, और आपने वैल्यू दी है 39। जेड जो है आपका डबल डेटा टाइप का, ये 0.0 क्योंकि डबल डेटा टाइप का है, तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये अपने आप जीरो वैल्यू ले लेता है, 39.0। सी इन जेड एंड ए, और आपने कंप्यूटर के थ्रू ये वैल्यू आपने लिखी है 65.78 1 स्पेस 38, ये आपने वैल्यू लिखी है कंप्यूटर पे। एंड अब हमारे पास जेड जो है वो आपका डबल डेटा टाइप का है। तो डबल डेटा टाइप का है तो क्या करेगा, पूरा जितना 1 स्पेस तक ये वैल्यू ले लेगा। तो ये जो वैल्यू है 65.78 ये जेड के अंदर स्टोर हो जाएगी, ये जेड के अंदर वैल्यू आ गई। अब ए जो है वो आपका इंटीजर डेटा टाइप का है, तो ये आपका 1 स्पेस आ गया है, तो स्पेस को इग्नोर करेगा, और जहां नेक्स्ट स्पेस, जब तक नेक्स्ट स्पेस नहीं मिल जाता तो आपका नेक्स्ट स्पेस यहाँ पे आएगा, उससे पहले ये वैल्यू है हमारे पास, तो वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, ए इक्वल टू 38। सी इन ए एंड बी, और आपने वैल्यू दी है ए स्पेस 4 स्पेस 60। ए जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप का है, सो ए के अंदर जो है 4 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बी आपने लिखा है, बी इंटीजर डेटा टाइप का है, सो बी के अंदर 60 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बी इक्वल टू 60। अगर हमने ये लिखा सी इन ए एंड जेड, और वैल्यू आपने दी है 46 स्पेस 32.4 स्पेस 68, ये आपने वैल्यू दी है कंप्यूटर पे, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू। तो ए जो है आपका क्या था, इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, तो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है 46, ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जेड जो है आपका डबल डेटा टाइप का वैल्यू था, वेरिएबल है, तो 32.4 ये आपकी डबल डेटा टाइप की वैल्यू है, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब आपके पास बच गया 68, तो ये जो 68 है वो आपका नेक्स्ट डेटा टाइप के लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में है, हमने लिखा इंटीजर ए जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, वेरिएबल है। जेड जो है आपका डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है। सी एच जो है कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है, और आप लिखते हैं सी इन ए सी एच जेड, और आपने आउटपुट दिया है 57 स्पेस ए स्पेस 26.9। तो ए आपका इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू है, तो ये व्हाइट स्पेस आ गया, व्हाइट स्पेस से पहले जितनी वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी 57। उसके बाद सी एच जो है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है, तो ये क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप एक ही वैल्यू लेता है, सिंगल प्रिंटेबल कैरेक्टर लेता है, तो ए जो है वो सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा, सी एच विल बी इक्वल टू ए, ये आ जाएगा। अब जेड जो है वो आपका डबल डेटा टाइप की वैल्यू है, तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 26.9। 1 स्पेस कैरेक्टर हमने यहाँ पे दिया है, 1 वाइट स्पेस। इस केस में अब हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 स्पेस दिया है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे तो 1 स्पेस दिया है, और यहाँ पे हमने न्यू लाइन स्पेस दे दिया है। उसके बाद जो आपने डाटा इनपुट कराया वो नेक्स्ट लाइन में इनपुट कराया है 26.9। तो सी इन ए जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू है, तो ए के पास 57 वैल्यू आ जाएगी, सी एच कैरेक्टर वैल्यू है, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब जेड, अब यहाँ पे तो व्हाइट स्पेस था पूरी लाइन में, इनको इग्नोर करेगा, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जेड के अंदर। अब आपने आउटपुट जो है, जो डाटा दिया है वो पहले आपने दिया 57, अब जो न्यू डाटा दिया है वो नेक्स्ट लाइन में दिया है, नेक्स्ट डाटा आपने नेक्स्ट लाइन में दिया है कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो 57 ए के अंदर आएगा, ए सी एच के अंदर आएगा, 26.9 जो है जेड के अंदर वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने यहाँ पे क्या किया है, 57 लिखा है, कोई स्पेस नहीं दिया है, ए लिखा है, कोई स्पेस नहीं दिया है, 26.9 लिखा है। अब ए जो है वो तो आपको पता है इंटीजर डेटा टाइप की जो है वेरिएबल है, सो ये पहले एक्सट्रैक्ट करेगा, इंटीजर डेटा टाइप तक ही ये वैल्यू ले सकता है। ये आपका कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू आ गई है, इसको एंटर नहीं करा पाएगा, तो इंटीजर वैल्यू ही ये लेगा। इंटीजर वैल्यू कहाँ तक आएगी, 57 तक ही ये वैल्यू इनपुट करा सकता है, ले सकता है। तो ए के अंदर आपके पास आ जाएगी 57। उसके बाद ये क्योंकि नेक्स्ट जो है डाटा है आपका वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कैरेक्टर डेटा ही इनपुट कराना चाहते हैं, तो सी एच के अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी, एंड जेड के अंदर जो है 26.9 चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, लास्ट एग्जाम्पल है ये। तो
यहाँ पे ए एंड बी जो है इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल है, जेड जो है आपका डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है, एंड 3 वेरिएबल है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप के, CH, CH1 एंड CH2। हमने स्टेटमेंट ये दी है, आप इनपुट कराएंगे कीबोर्ड के थ्रू ये वैल्यू, और मेमोरी जो है वैल्यू क्या स्टोर होगी मेमोरी के अंदर वो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं सी इन जेड CHA, और वैल्यू आपने दी है ऐसे, कोई भी वाइट स्पेस नहीं दिया है, और जेड आप पहले नोटिस करेंगे डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो डबल डेटा टाइप की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, 36.78 यहाँ तक वैल्यू आएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू है वो आपकी कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू है, ये इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती है, तो ये यहाँ तक ही वैल्यू लेगा। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 36.78। उसके बाद आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे बी वैल्यू है, तो CH के अंदर बी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ए है, ए के अंदर जो आपका बाकी जो एलिमेंट बच गया 34, वो आपका यहाँ पे ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। आपने क्या किया, आउटपुट जो दिया है वो पहली लाइन में आपने दिया 36.78। अब आपने न्यू लाइन में चले गए, एंटर करके न्यू लाइन में चले गए, और वहां पे आपने दिया B34, तो इसका भी आउटपुट सेम होगा, ये यहाँ तक लेगा। उसके बाद आ गया आपका वाइट स्पेस तक ही ये वैल्यू लेता है। अब नेक्स्ट में जो नेक्स्ट वेरिएबल है CH, उसके अंदर बी है, तो ये तो आपका एक ही कैरेक्टर लेता है, तो इसके अंदर बी वैल्यू आ जाएगी। एंड अब जो बाकी बच गया वो ए के लिए बच गया, ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी 34। सी इन ए जेड, एंड ये आप इनपुट कराते हैं। ए जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, और ये आपने यहाँ पे डबल डेटा टाइप की वैल्यू दी है, तो ये केवल इंटीजर नंबर ही एक्सट्रैक्ट करेगा 78 डेसिमल नंबर से पहले तक का, तो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, ए की वैल्यू 78। नाउ जेड के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, पॉइंट से लेके 49, क्योंकि ये आपका डबल डिजिट टाइप का वेरिएबल है, सो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0.49। हमने लिखा सी इन CHA 256, ठीक है। अब कैरेक्टर डेटा टाइप जो है कोई भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हो सकता है, प्रिंटेबल कैरेक्टर हो सकता है, तो ये 2 जो है पहला डेटा 2 कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएगा CH के अंदर, एंड बाकी जो एलिमेंट आपने बच गया यहाँ पे 56, वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखते हैं सी इन ए एंड CH। अब क्योंकि ए तो आपका इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, और ये आपका पूरा ही इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, तो ये एच टी ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब CH बच गया, CH के पास यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो ये वेट करेगा इनपुट का। सी इन CH1 CH2 ए स्पेस बी, अगर हमने लिखा है यहाँ पे 1 कैरेक्टर स्पेस है, CH1 ए इसके अंदर ए आएगा, और CH2 के अंदर बी वैल्यू स्टोर हो जाएगी।